सानी, आज मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ कि आपने कहा है कि आप इन देवी देवताओं की, या आप ये कह लीजिए कि भगवान की आप इतनी पूजा करती हैं, आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट क्यों नहीं मिला। देखो, अगर तो आप मुझसे फ़ोन पे बात करते तो मैं आपको बताती कि आपकी गलती कहाँ पर है। यहाँ मैं ये नहीं जानती कि आप क्या गलती कर रहे हो, किस वजह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन मैं आपको एक बात की अश्योरेंस देती हूँ, अगर आप सही तरीके से, सही मेथड से अगर आप पूजा पाठ करते हो, मैं आपको बहुत ज़्यादा कर्मकांड करने के लिए नहीं बोल रही, मैं आपको ये भी नहीं बोल रही कि 4 बजे उठो और 4 बजे उठ के काम मतलब ये पूजा करने बैठ जाओ। हाँ, इतना ज़रूर मैं बोलती हूँ कि सूर्य महाराज के साथ साथ उठ जाओ। तो अगर आपकी अभी गलतियां, अगर जो मुझे फील हो रही हैं आपका ये मैसेज पढ़कर, तो वो ये फील हो रही हैं कि बेशक आप पूजा करते हो, लेकिन आप मुझे बताओ कि आप, अगर पहली बात तो ये कि अगर आप सिर्फ कर्मकांड की पूजा करते हो उसमें बेनिफिट नहीं मिलता है, मिलेगा भी तो बहुत मामूली 1% 2%। नंबर 2, आप अगर चैंट करते हो, किसी तरीके का माला जाप करते हो, लेकिन माला जाप में आपकी कंसंट्रेशन कैसी है और आपका मंत्र कैसा है, वो मंत्र गुरु के द्वारा दिया गया है या खुद के द्वारा चूज किया गया है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और तीसरी चीज़ होती है कि पूजा पाठ करने के साथ साथ, मंत्र जाप करने के साथ साथ आप अपने ऊपर क्या काम करते हो। याद रखना, अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन अगर आप नॉनवेज खा रहे हो, ठीक है, आपका पूजा पाठ असर नहीं करेगा। एक तरफ से आप भगवान को याद कर रहे हो, दूसरी तरफ से भगवान की क्रिएशन को आप मार के खा रहे हो, कभी आपको उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। नंबर 2, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो लेकिन आप सोच रहे हो कि आपकी आत्मा को आप फूड दे रहे हो पूजा पाठ करके, लेकिन व्हाट अबाउट शरीर, आपके शरीर को भी चाहिए। कहते हैं ना कि माइंड, बॉडी और सोल, इन 3 चीज़ों का कनेक्शन होता है। तो जब आप इन 3 चीज़ों के ऊपर काम करोगे, यानी कि आप योगा भी करो, आप प्राणायाम भी करो, और उसके बाद आप पूजा और मंत्र जाप करो, तो माइंड, बॉडी, सोल तीनों के लिए अलग अलग काम हो गया। जब आप ये 3 चीज़ें मिलकर करते हो, देखो, बॉडी के लिए योगा हो गया, ठीक है, माइंड के लिए आपने ब्रीदिंग कर ली, और अपनी सोल के लिए आपने चैंट कर लिया, यानी कि मंत्र जाप कर लिया। जब आप इन तीनों चीज़ों को बैलेंस बनाकर करोगे तो मैं मान ही नहीं सकती कि आपको फ़ायदा ना मिले। आपको 100 नहीं, आपको 1000% फ़ायदा मिलेगा। याद रखना, इधर से आप पूजा पाठ करो, उधर से आप किसी को गाली दे दो, आपका पूजा पाठ वहीं ख़त्म। इधर से आप पूजा पाठ करो, उधर से आप ना कोई अल्कोहल ले लो या नॉनवेज ले लो, पूजा पाठ ख़त्म। इधर से आप पूजा पाठ करो, उधर से किसी, कोई सड़क पे कुत्ता ही जा रहा है, उसको उठा के अपने लात मार दी, पत्थर मार दिया, पूजा पाठ खत्म। तो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आपने नोटिस किया कि आपके कर्म क्या हैं, आपको उसमें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत तो नहीं है। तो सानी, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप ये सब कुछ करोगे तो यही पूजा पाठ आपको कहीं का कहीं पहुंचा देगा। लेकिन याद रखना कि पूजा पाठ जब आप करो, एक तो माइंड, बॉडी, सोल तीनों को बैलेंस करो, तीनों को सिंक्रोनाइज करो, और नंबर 2, अपने एक्शंस पे हमेशा ध्यान दो, अपने कर्मों पे हमेशा ध्यान दो। अगर आपका थोड़ा सा भी गलत कर्म होगा, गलत कर्म इन द सेंस कि जैसे आपके घर कोई काम करने वाले आते हैं, कोई आपका ड्राइवर है, कोई मेड है, कोई भिखारी आपको दिख गया, अगर आपने उससे तू तड़क करके बात कर ली, आपका तो वहीं पे सब पूजा पाठ खत्म हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप पूजा पाठ करोगे, आप डेफिनेटली ग्रो करोगे, और आपको वही पूजा पाठ आपकी हर समस्या का समाधान देगा। जितना आप डीपली चैंट में उतरते जाओगे, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन होगा ना, आप रात को सोगे, रात को आपको सपना आ जाएगा, और वहीं भगवान आकर आपको कोई ना कोई उसका सोल्यूशन दे के जाएंगे। तो ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं, पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, अब आप ढूंढो कि इसमें से कौन कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को पूरा कर लो, आपका पूजा पाठ आपको 100% बेनिफिट देगा।